हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहाड़ी भाई पी लो चाय यानी कि रविंद्र बहुगुणा जी के बारे में। तो जैसे कि रविंद्र बहुगुणा जी और अंकिता नौटियाल जी की एंगेजमेंट सेरेमनी भी कंप्लीट हो चुकी है और आपने देखा होगा अंकिता नौटियाल जी के ब्लॉग में कि वो अपने घर हरियाणा को जा चुकी हैं। जैसे कि वो होम टाउन तो उनका उत्तराखंड में ही है, आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन वो रहती हरियाणा में है, तो वो अपने घर हरियाणा भी जा चुकी हैं, आपने देखा होगा उनके ब्लॉग में। और अब रविंद्र बहुगुणा जी के दर्शकों को उनकी शादी का इंतजार है कि आखिर कब अंकिता नौटियाल जी और रविंद्र बहुगुणा जी शादी के बंधन में बंधेंगे। तो जैसे कि आज आप सभी लोग जो कोई भी रविंद्र बहुगुणा जी को देखते हैं ना, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो रविंद्र बहुगुणा जी को आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के रूप में जानते हैं, एक अच्छे ब्लॉगर के रूप में जानते हैं। लेकिन आप में से कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रविंद्र बहुगुणा जी ने किन किन मुसीबतों का सामना किया है और कितनी सारी उन्होंने कठिनाइयां अपनी जिंदगी में झेली हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं सब बातों के बारे में बताऊंगी जो रविंद्र बहुगुणा जी से रिलेटेड है, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने सारे दुख देखे, कितनी सारी परेशानियां झेली और कितना दुख देखने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और जो रविंद्र बहुगुणा जी आज आपको हंसते हुए दिखाई देते हैं ना, उनकी आवाज में जो जोश होता है, जो जुनून होता है, जिस तरह से वो हंसी खुशी अपने ब्लॉग्स बनाते हैं ना आज, इसी वजह से सभी लोगों को रविंद्र बहुगुणा जी काफी पसंद है, क्योंकि वो एक खुश मिजाज इंसान है। उनके ब्लॉग्स में ना एक अलग ही बात होती है, जिस तरह से वो ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो भाई कोई दूसरा बंदा शायद ही उनकी तरह ब्लॉगिंग करता होगा। उनका जो ब्लॉग बनाने का तरीका है और जो बोलने का तरीका है ना, तो वो काफी यूनिक है। और आपको ये पता नहीं होगा कि इस हंसी के पीछे उन्होंने कितनी सारी समस्याएं अपनी लाइफ में झेली हैं, कितने सारे दुख उन्होंने देखे हैं, कैसी कैसी सिचुएशन उन्होंने देखी है ना अपनी लाइफ में। तो शायद ही आप सब लोगों को इस बारे में पता होगा। तो मैं आपको इन्हीं बातों के बारे में आज बताने वाली हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब रविंद्र बहुगुणा जी एक यूट्यूबर नहीं थे, बल्कि वो जॉब किया करते थे। तो उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, आप सबको पता है कि कोरोना के टाइम पे कैसी सिचुएशन हो गई थी हमारे देश में। कई सारे लोग जो अच्छी खासी जॉब में थे, तो उनको जॉब भी छोड़नी पड़ गई थी। तो उसी टाइम की बात है कि रविंद्र बहुगुणा जी की भी जॉब छूट गई थी और वो अपने घर पे आ गए थे, जैसे बाकी लोग भी अपने घर पे बैठ गए थे। और उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ ना, तो रविंद्र बहुगुणा जी का कहना है कि उनके जो बाकी दोस्त थे वो तो जॉब में चले गए थे, लेकिन रविंद्र बहुगुणा जी ने जो कोर्स किया हुआ था ना, तो उनको उस कोर्स से रिलेटेड कोई जॉब नहीं मिल रही थी। और उन्होंने अपने काफी दोस्तों से इस बारे में कांटेक्ट भी किया कि अगर किसी दोस्त को ये पता चले कि इस कोर्स से रिलेटेड कोई जॉब है, तो वो रविंद्र बहुगुणा जी को बताए। लेकिन रविंद्र बहुगुणा जी का कहना है कि उनके किसी भी फ्रेंड ने उनको जॉब से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बताई और ना ही किसी वैकेंसी के बारे में बताया जहां रविंद्र बहुगुणा जी जाकर जॉब कर पाए। तो काफ़ी मुश्किल हो गया था उनके लिए रुपया कमाना, पैसा कमाना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है भाई, आजकल के ज़माने में बिना पैसे के तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ना। हर चीज़ में पैसा लगता है और महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है कि पैसे की जो वैल्यू है ना भाई, वो वही समझ पाएगा जिसने ये सारी परिस्थितियाँ झेली है, जब उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। तो रविंद्र बहुगुणा जी ने भी ना वही दिन देखे कि उनकी जेब में 1 रुपया तक नहीं होता था और उन्हें बहुत दुख होता था इस बात का, क्योंकि वो अपने घर के एक बड़े बेटे थे। जैसे कि आप लोग भी जानते ही हैं कि जो घर का बड़ा बेटा होता है ना, तो उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है और माता पिता की ना उम्मीदें भी अपने बड़े बेटे पर ही होती है कि अगर एक पिता अगर जॉब ना कर पाए, क्योंकि भाई एक माता पिता कब तक जॉब करेंगे ना। अब बच्चे अगर इस लायक हो गए हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अगर वहां पर को भी बच्चों को सफलता नहीं मिल पा रही है उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद, तो भाई एक माता पिता को भी बहुत दुख होता है कि अब कैसे घर का खर्च चलेगा, क्योंकि हर चीज में पैसा लगता है। तो रविंद्र बहुगुणा जी भी इसी सिचुएशन को झेल रहे थे। तो उनके साथ वाले ना सभी लोग जॉब करने लग गए थे, लेकिन रविंद्र बहुगुणा जी ना घर पे बैठे हुए थे। और आपको पता ही है, जब घर का बड़ा बेटा घर पे बैठा रहता है तो ना, तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं और जो पड़ोस वाले होते हैं, तो सभी लोग यही पूछते हैं कि आखिर ये कब जॉब में जाएगा। तो भाई जब इस तरह के सवाल सामने से आते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है और ऐसा फील होता है ना कि हम निकम्मे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि हमको ये भी पता होता है कि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन उसके बाद भी हम इतने मजबूर हो जाते हैं ना कभी कभी, हम जो करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी हम नहीं कर पाते। तो यही सिचुएशन रविंद्र बहुगुणा जी के साथ भी हो रही थी। तो उनका कहना है कि उस टाइम पर वो इतने निराश हो गए थे, इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने अपनी जान तक को खत्म करने का डिसीजन ले लिया था, ऐसा कहना है रविंद्र बहुगुणा जी का। और ऐसी सिचुएशन ना कभी कभार हमारी लाइफ में आ जाती है कि हमको सब मालूम होता है हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम इतने मजबूर हो जाते हैं ना कि हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। हम जॉब करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं कमा रहे हैं क्योंकि हमें उस लायक की जॉब नहीं मिल पा रही है। तो अक्सर इंसान इस तरह की बातें सोचता है कि उसे गलत कदम उठा लेना चाहिए, अपनी लाइफ को खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन वो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम अपनी लाइफ को खत्म कर देंगे तो भाई उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रविंद्र बहुगुणा जी ने भी यहाँ पर कोई समझदारी वाला डिसीजन लिया। उन्होंने भी यही सोचा कि वो भी मेहनत करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचेंगे। और उन्होंने ये बात बताई कि वो अपनी मम्मी के स्ट्रगल को देखकर काफ़ी दुखी होते थे। वो यही सोचते थे कि वो कब अपनी लाइफ में आगे
बढ़ेंगे, कब रुपया कमाएँगे, कब अपनी माँ के हाथ में पैसा रखेंगे और उनको एक अच्छी लाइफ़ देंगे, क्योंकि उनका सपना था अपने माता-पिता को एक अच्छी लाइफ़ देना। और अपने माता-पिता के सपोर्ट के बाद ही वो आज इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, क्योंकि जब उन्होंने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी ना, तो काफ़ी सारे लोग उनको ताने मारा करते थे, ख़ासकर उनके गाँव वाले। लोग यही कहा करते थे कि भई ये वीडियो बनाने से क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो जब रविंद्र भाई इस तरह की बातें लोगों से सुनते थे ना, तो उनका कहना है उनका मोरल काफ़ी डाउन हो जाता था और वो यही सोचते थे कि वो जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, उनका ब्लॉगिंग करने का जो डिसीजन है क्या वो कभी सक्सेस हो पाएगा। क्योंकि इस तरह की बातें मन में आती है, क्योंकि जो ब्लॉगिंग वाला काम है ना, वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सक्सेस होने में काफ़ी टाइम लगता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कब सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इसमें बस व्यूज़ का गेम है। अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो भई आपकी इनकम अच्छी होगी, और अगर आपके व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं तो भई आपकी जो इनकम है ना वो भी अच्छी नहीं आएगी। और यूट्यूब पर ना जो इनकम आती है तो वो सिर्फ़ व्यूज़ पे डिपेंड करती है। और इसके अलावा रविंद्र भाई का ये भी कहना था कि उनको भी यूट्यूब में जो भी सफलता मिली ना, तो भई वो 1 या डेढ़ साल में मिली, काफ़ी लंबा टाइम उनको भी लगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। क्योंकि आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी, क्योंकि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं ना, ये बात वो लोग जानते होंगे कि उन्हें ब्लॉग बनाने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कैमरा फेस करना भई हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ख़ासकर तब जब हम किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाते हैं ना, तो वहाँ पर को तो ब्लॉगिंग करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान हम पर रहता है। तो अगला बंदा उसमें क्या-क्या सोचेगा कि ये क्या कर रहा है, पता नहीं ऐसी वीडियोज़ क्यों बना रहा है। तो वहाँ पर को बहुत शर्म भी आती है। तो इस तरह से उन्होंने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी, जो उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम था, ऐसा उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था। इतनी सारी मेहनत करने के बाद ही आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जहाँ पर आज आप उनको देख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब वो मुसीबत का समय उनकी ज़िंदगी में आया ना, तो उस टाइम पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। जिन लोगों को रविंद्र बहुगुणा जी ने हेल्प करी अपनी लाइफ में, जब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब वो जॉब करते थे, तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों की हेल्प भी करी थी। लेकिन जब खुद रविंद्र बहुगुणा जी पर मुसीबत आई, जब वो खाली बैठ गए, तो उस टाइम पर किसी भी दोस्त ने उनकी हेल्प नहीं करी। और वहाँ पर को सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला अपने माता-पिता का, क्योंकि बाहर वाले लोग तो भई हमारा मोरल डाउन करते हैं। वो तो यही बोलते हैं कि भई तुम जो ये काम कर रहे हो, ये पता नहीं आगे सक्सेस होगा या नहीं होगा। इस तरह के डाउट हमारे मन में बाहर वाले लोग डाल देते हैं, लेकिन हमारे अपने ही होते हैं, खासकर हमारे माता-पिता, जो हमको ये हौसला देते हैं कि तुमको इस काम को करना चाहिए, तुमको सफलता मिलेगी। तो वही हौसला रविंद्र भाई के माता-पिता ने भी उनको दिया। और रविंद्र भाई का यही कहना है कि उन्हें तब एहसास हुआ कि उनका अपना कौन है। जिन लोगों पर वो आँख बंद करके भरोसा करते थे, तो उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन जो उनके माता-पिता थे ना, तो उन्होंने ही उनका मुसीबत के समय साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया। इसी वजह से उनको पता चला कि एक माता-पिता की क्या वैल्यू होती है अपनी लाइफ में। और जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ मतलब के लिए होते हैं। अगर उनको हमसे मतलब होगा तभी वो हमारे साथ रहेंगे। अगर जब उनका मतलब ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो हमको इस तरह से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं, जैसे लोग दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं ना। तो जो बाहर वाले होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। जब मतलब पूरा हो जाता है तो वो ऐसा ही हमारे साथ बिहेव करते हैं। ऐसा कहना है रविंद्र बहुगुणा जी का, जो सच बात भी है। और जब उनकी लाइफ में बुरे दिन आए, तभी उनको इस बात का एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं होता। और हमको जब मुसीबत आती है, जब हम दुःख में होते हैं, तो भई हमारे माता-पिता ही होते हैं जो हमारे साथ निस्वार्थ भाव से खड़े होते हैं। उनको हमसे कोई मतलब नहीं होता। वो तो बस ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। तो फाइनली आप जान चुके होंगे कि जो रविंद्र भाई आज इतने पॉजिटिव एनर्जी के साथ ब्लॉग बनाते हैं, उनके ब्लॉग देखकर लोगों को जो पॉजिटिव वाइब आती है, तो भाई उसके पीछे कितना स्ट्रगल उनकी लाइफ का छिपा हुआ है। और रविंद्र भाई जी की इस स्टोरी को सुनाने का मकसद यही है मेरा, कि अभी भी काफ़ी लोग हैं ना जो अपने माता-पिता को इग्नोर कर देते हैं, उनके स्ट्रगल को इग्नोर कर देते हैं और बाहर वालों को अपना समझ लेते हैं, लेकिन वो रियलिटी को नहीं जानते कि आखिर उनका अपना कौन है। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग अभी भी अपने माता-पिता की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो उनको अपने माता-पिता की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं भई जो हमारे लिए बिना मतलब के हमारे साथ होते हैं, हमारा साथ देते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि हम खुश रहें। भई बाहर वाला जो भी बंदा हमारे साथ होता है ना, तो वो मतलब के लिए होता है, लेकिन हमारे माता-पिता होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए हमेशा लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं।